धामपुर नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने हेतु नगर पालिका परिषद कार्यालय में मेरा शहर मेरी पहचान जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गणमान्य लोगों ने नगर की सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, ग्राहकर एवं अन्य सुविधाओं पर चर्चा करते हुए अनेक सुझाव दिए। पालिका प्रशासन ने आगामी 1 जनवरी 2024 से नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने एवं पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। नगर पालिका प्रांगण कार्यालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में डॉक्टर संजय भटनागर ने कहा कि धामपुर पहले से ज्यादा स्वच्छ हो रहा है। उन्होंने नगरवासियों से सफाई की गाड़ी निकलने के बाद सड़क पर कूड़ा न डालने की अपील के साथ ही पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए छोटे ठेले वालों पर जुर्माना के स्थान पर बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई का सुझाव दिया। विभूतिकांत शर्मा ने रात की रानी लगवाने का प्रस्ताव रखा। रात में कूड़े कचरे से बदबू आने पर खुशबू आ सके। दिलशाद कॉलोनी निवासी फरीदुर रहमान ने कहा कि पहले की अपेक्षा नगर की सफाई व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है। उन्होंने स्वच्छता के लिए नगरवासियों से पॉलिथीन पर रोक लगाने का आह्वान किया। साथ ही नगर के प्रत्येक वार्ड में 4-5 बुद्धिजीवी लोगों की कमेटी बनाने का सुझाव रखा। शिक्षक नेता यशपाल तुली ने नगर में जल तथा प्रकाश व्यवस्था पहले से बढ़िया होने की बात कहते हुए नगर पालिका से शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने का सुझाव रखा। इस पर चेयरमैन चौधरी रवि कुमार सिंह ने नगरवासियों से सीधे उनके मोबाइल नंबर पर समस्या या सुझाव देने का आह्वान किया। व्यापारी संजीव अग्रवाल ने कहा कि नगर पालिका द्वारा फॉगिंग से पहले सूचित करने का अनुरोध किया ताकि खाद्य पदार्थ विक्रेता फॉगिंग से पहले अपने सामान को ढक सके। उदित बंसल ने नगीना चौक से लेकर RSM तिराहे तक डिवाइडर बनाने सीवर लाइन का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव पर अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जल निगम के द्वारा सीवर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। चिकित्सक CK सिंह ने नगर में प्रवेश करने वाले मार्गाए तथा पिंडदान स्थलों के आसपास गंदगी की शिकायत दर्ज कराई। शहर इमाम मुफ्ती मोहम्मद कमर, शंकर लाल शर्मा, डॉक्टर संजय भटनागर, आचार्य दिनेश चंद्र भारद्वाज, मनोज गुप्ता, डॉक्टर पंकज अग्रवाल, विपुल जैन, संजीव जैन, अजय अग्रवाल पिंटू, सुनील गुप्ता, ललित गर्ग, विकास अग्रवाल, गुरुशरण सिंह, अनिल शर्मा एडवोकेट, दीप सौरभ, सुरेश चंद्र अग्रवाल, विभू बंसल, मुकुल सैनी, अंकित अग्रवाल, कैलाश मित्तल, डॉक्टर SK राजपूत, मनोज जोशी, मनोज अग्रवाल, संतोष राजपूत, मुकेश आदि सहित पालिका स्टाफ मौजूद रहा। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। ये यूज प्लास्टिक को बैन करता हूं। नगर पालिका ये चाहती है कि जो प्लास्टिक पॉलिथीन हम यूज करते हैं, और आप लोग देखते होंगे जब प्याऊ लगते हैं, छबीली लगती है, तो वो भी प्लास्टिक के गिलास में लगती है। आपने प्याऊ लगाया, छबीली लगाई, पता लगा लोगों ने शरबत पिया, चले गए और वो प्लास्टिक के गिलास सड़क पर उड़ रहे हैं, नाली में जा रहे हैं। लोगों ने कूड़ा इकट्ठा करा, पन्नी में बांधा, पन्नी नाली में गई। मेरा आप सबसे सहयोग चाहिए, मेरे खासकर व्यापारी बंधु जो प्लास्टिक में सामान देते हैं, पन्नी में देते हैं, खास करके जो दूध और दही के विक्रेता हैं। जब हम भी छोटे थे, हम भी जब अपने घर से दही या कुछ लेने जाते थे बाजार में, कश्मीरी हलवाई जी उस समय हुआ करते थे छोटा सा, तो वे टकोरे में जाया करते थे या घर से बर्तन लेके जाया करते थे। अगर आज आपकी टाइम आप दुकान पे जा रहे हैं, आपको पता पॉलिथीन अवेलेबल है, तो आप घर से बर्तन लेके नहीं जाएंगे, आप घर से कंडी लेके नहीं जाएंगे। आपको पता है कि सब्जी पन्नी में मिल जाएगी। अगर आपको पता है पॉलिथीन नहीं मिलने की, आप दही या दूध लेने गए हैं, आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है बिना अपने घर से बर्तन ले जाने के, टकोरे के, तो निश्चित तौर पर आप कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके ही लेने जाएंगे। 1 जनवरी 2024 से पूर्ण रूप से मैं आपका सहयोग चाहता हूं। पॉलिथीन का अगर हम अंकुश लगा लें तो निश्चित तौर मानिएगा धामपुर की सफाई व्यवस्था में 25 से 30% इजाफा अपने आप हो जाएगा। मैं अपने जो व्यापारी बंधु जो थोक विक्रेता जो उसका कारोबार करते हैं प्लास्टिक का कंपनी का, वे लोग कहते हैं कि ऊपर से बनवानी सरकार बंद कर दे, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, कच्ची दारू भी बैन है, तमंचा भी बैन है, वो भी बाजार में मिलता है, लोग उसका भी यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई परमिट नहीं है कि उन्हें बनाने के लिए। सरकार ने तो जो स्ट्रोस का आता है ना फ्रूटी में, रियल जूस में, वो टेट्रा पैक वाले में वो भी पेपर का चल रहा है, प्लास्टिक का वो भी बंद कर दिया। ये बड़ी प्लास्टिक की बंद कर दी है सरकार ने। सरकार फोकस कर रही है, लेकिन हमें नागरिकों को भी जागरूक होना होगा। और मेरा आपसे निवेदन ये है, अब जो कार्रवाई होगी, जितनी ग्राम पॉलीथीन जो बरामद होगी उस पर उतना ही फाइन लगेगा। ये नहीं होगा कि साहब इतनी बरामद हुई है साहब 1000 की रसीद काट दो, 2000 की काट दो, बस 500 काट दो।
जितना वेट के हिसाब से होगा उतना ही होगा। इसके लिए आरआई साहब आपको डिटेल में बताएंगे कितनी पॉलिथीन पे, कितना वेट पे, कितना जुर्माना लगता है। तो मेरा पुनः आज सब लोगों से, जितने भी हमारे मिष्ठान भंडार वाले हैं, वो भी पनीर, दूध, दही प्लास्टिक में ना दे। उनके यहाँ भी रेगुलर 1 तारीख के बाद से कार्रवाई होगी। कृपया कोई भी सिफारिश किसी की ना करें। अगर वो सिफारिश करेगा तो उसको हमें प्रचार करना चाहिए कि साहब ये गलत आदमी कर रहा था, इसकी सिफारिश इस आदमी ने करी, गलत करी। चाहे कोई मेरा भी खास हो, नगर पालिका को स्वतंत्र है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की, जो भी प्लास्टिक यूज करेगा। अगर मैं भी कोई प्लास्टिक यूज करता हूं, आप लोग मुझे देखें तो मुझे फोटो खींचिएगा, मुझे भी टैग कीजिएगा कि भाई चेयरमैन उपदेश तो दे रहे थे कि प्लास्टिक यूज नहीं करनी, खुद यूज कर रहे हैं। हमें परिवर्तन अपने आप से लाना है। जनसंवाद का कार्यक्रम और धामपुर के सभी चमकते सितारों को मैं कहूंगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग आए हमारे नगर पालिका परिसर में और ये जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ। फेस टू फेस बातें हुई और समस्याएं बताई गई, समस्याओं के समाधान पे चर्चा की गई। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हम ये पहल लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से संवाद कार्यक्रम हो रहा है, इसी तरीके से ये इम्प्लीमेंटेशन भी हो। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले जन सहयोग की ही जरूरत है। नगर पालिका नियमों के हिसाब से चलेगी, जरूर चलेगी और चलना भी चाहिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल हमें अप्रोच लेनी पड़ती है जब जनता की बात आती है। तो जैसा कि आपने बताया कि अतिक्रमण की बात कही, मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिया नगर के मुख्य बाजार का, जहां पर लोगों ने स्वयं ही तोड़वा के नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटवा के जाली वाला लगा दिया। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो जनता स्वयं कर सकती है। नियम सबको पता है, हमें किसी के कान में जाके बताने की जरूरत नहीं है कि हमें ये नियम है, आपको फॉलो करना है। फॉलो करेंगे आप, अपने आप चीजें बदलती जाएंगी। जो सूरत हम बदलना चाहते हैं, हम अपने से पहल करेंगे तभी ये काम होगा। सबसे पहले बात अतिक्रमण की आई, सिंगल यूज प्लास्टिक की आई, उसमें आरआई साहब ने आपको विस्तार से बताया किस तरीके से इस पे जुर्माना है। उसके बाद ई रिक्शा की बात आई। ई रिक्शा पे चेयरमैन साहब ने और मैंने 2 महीने पहले मीटिंग लेकर ई रिक्शा यूनियन के साथ पूरी रूपरेखा बनाकर हमने रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया।